नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए 2012 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया है, कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई। क्लासेस दी हुई, क्लासेस कंटिन्यूअस है, 30 पे एंड है, 30 पे स्टार्ट है, तो कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही कंटिन्यूअस। सबसे पहले यही चेक करोगे कि क्लासेस कंटिन्यूअस हैं कि नहीं है, अगर नहीं होंगी तो कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है और मीन आपको क्वेश्चन में दी नहीं, मीन नहीं दिया है। इफ द मीन, हाँ मीन दिया हुआ है 91, तो मीन दिया है आपको। मीन का मतलब एक्स बार की वैल्यू आपको दी है, एक्स बार मीन होता है ना, आपको कितना दिया हुआ है 91 दिया हुआ है, और सभी फ्रीक्वेंसीज का सम दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, यानी कि समेशन एफ आई आपको दिया हुआ है, या कैपिटल एन आप बोल सकते हो, आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 150, सही है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, करेक्ट। सो एक टेबल बना लेंगे फटाफट, चलिए। और पता है हम ट्राई करेंगे पहले डेविएशन मेथड के लिए, है ना, ओके। तो ये टेबल चलिए बना लीजिए और देखते हैं क्या होता है। टोटल हमें कितनी रोज चाहिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1 2, ये हो गई आपकी 3, और ये हो गई आपकी 4, और ये हो गई आपकी 5, ठीक। ये हो गई आपकी 6, और एक और बना लीजिए टोटल वगैरह करने के लिए, ठीक। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए क्लासेस, ठीक। क्लासेस के बाद आपको क्लास मार्क निकालना होता है, क्योंकि क्लास मार्क निकालने के बाद आप डेविएशन निकालोगे, ठीक। फिर डेविएशन, अब कुछ लोग इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहे होंगे, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मेथड से मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं डेविएशन निकाल लूंगा, कॉमन फैक्टर आएगा तो मैं स्टेप डेविएशन भी लूंगा। तो यहाँ पे मैं स्टेप डेविएशन लूंगा, यहाँ मेरी फ्रीक्वेंसी आएगी, और यहाँ एफ आई इंटू यू आई आएगा, ठीक। चलो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लासेस, यानी कि क्लास इंटरवल, क्लासेस या क्लास इंटरवल लिख सकते हो आप। क्या क्या है बच्चों क्लास इंटरवल, 0 से 30, नेक्स्ट वाला क्या आपका 30 टू 60, नेक्स्ट क्या आपका 60 टू 90, है ना, 60 टू 90, नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या आपका 90 टू 120, ओके। चलो इस डेविएशन निकालने से क्वेश्चन इजी हो जाता है स्टेप डेविएशन की हेल्प से, है ना। तो वही लगाऊंगा मैं, क्योंकि कोई मेथड का नाम तो बोला नहीं है, मैं चाहे जैसे करूं। नेक्स्ट है 122, कितना हो जाएगा आपका 150, नेक्स्ट क्या है 150 टू 180, 150 टू 180 है भाई, 150 टू 180, ओके। चलो तो 150 टू 180, ओके। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्लास मार्क निकाल लोगे, क्लास मार्क को एक्साइज से दिखाते हैं, कैसे निकालते हैं याद करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 30 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 15। और सुनो क्लास साइज का जितना गैप आ रहा है, कितना क्लास साइज है चेक कर लो, 30 माइनस 0, 30 का गैप आ रहा है, 30 30 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट मिलता जाएगा, 30 ऐड करो 45, 30 ऐड करो कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस 30 75, ओके। फिर से 30 ऐड करो, और भरोसा नहीं है तो यहाँ से चेक कर लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करो, 90 प्लस 60 150, 150 बाय 2 75, ठीक। नेक्स्ट फिर से 30 ऐड करो, इसमें कितना हो जाएगा 105, फिर से 30 ऐड करो कितना हो जाएगा 135, ठीक। फिर से 30 ऐड करो कितना हो जाएगा 165, फिर से, बस काफ़ी। अब सुनो, अब देखा आपने कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का मतलब जो एक्साइज हैं वो कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, तो इसमें अज्यूम मीन मान लेते हैं। किसको ले लें अज्यूम मीन, चलो 105 को ले लें, चलो 105 को हमने अज्यूम मीन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ आप क्या निकालोगे इसका डेविएशन, तो ये डेविएशन निकालोगे, डेविएशन कैसे निकालते हैं एक्साई माइनस ए से, ठीक। तो कर लीजिए 15 माइनस 105 कितना आएगा, जो भी आएगा माइनस में आएगा, और आएगा कितना 90 आ जाएगा, माइनस का 90, चेक कर लो ना, 15 माइनस 105 90, सही है। नाउ 45 माइनस 105 कितना हो जाएगा, 105 में से 45 माइनस करो, और आंसर माइनस में आएगा, 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 6, ठीक है, तो माइनस 60, करेक्ट। उसके बाद 75 माइनस 105 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, और 10 माइनस 3 30, माइनस 30, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। उसके बाद हाँ 105 माइनस 105 0, फिर क्या हो जाएगा एक्साई माइनस ए, 135 माइनस 105 30 30, और 165 माइनस 105 कितना हो जाएगा 60 60, चेक कर लेना, ठीक। उसके बाद अब यहाँ निकालोगे आप क्या डेविएशन यू आई, यू आई कैसे निकाल, सॉरी स्टेप डेविएशन, यू आई कैसे निकालते हैं डी आई बाई एच से, और एच क्या होता है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, जो कि हर एक डेविएशन को डिवाइड लगा रहा होता है। तो चेक कर लो बड़े से बड़ा नंबर कौन है जो हर एक डेविएशन को डिवाइड लगा रहा है 30, ठीक। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 30, और ये 30 क्लास साइज के इत्तेफाक से इक्वल भी हो जाता है, ठीक है ना। चलो अब 30 से डिवाइड लगाओ कितना हो जाएगा माइनस 90 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 3, फिर माइनस 2 आ जाएगा यहाँ, इसको 30 60 से डिवाइड, 60 को 30 से डिवाइड लगाओगे, है ना, माइनस 2, और फिर माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 0 बाय 30 कितना हो जाता है 0, ठीक। 30 बाय 31, और उसके बाद 60 बाय 32। तो जो लोग डायरेक्ट मेथड लगा रहे होंगे देख लो कितना ईजी हो गया ये स्टेप डेविएशन से, ठीक है। ये देखिए
एक्साई पहले चेंज हुआ डिवीजन में, डिवीजन और छोटे नंबर हुए, स्टेप डिवीजन में और छोटे नंबर आपको मिल गए। ठीक, फिर अब हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, एफ आई लगाएंगे यहाँ पर, जो वैल्यू दी हुई है, क्या क्या एफ आई चेक कर लीजिए 12। नेक्स्ट आपकी ये एफ आई है ना, फ्रिक्वेंसीज दी हुई है, ये फ्रिक्वेंसी आपकी दी हुई है। ठीक, सो 12, नेक्स्ट से आपके पास 21, नेक्स्ट से आपके पास x, नेक्स्ट से आपके पास 52, नेक्स्ट से आपके पास क्या y, और नेक्स्ट से क्या आपके पास 11। ओके, सॉल्व कर लीजिए, एफ आई इंटू यू आई करेंगे तो 12 तिरिक 36, यहाँ पर देखो एफ आई इंटू यू आई, 12 3 36 और माइनस का आएगा। ठीक, फिर 21 इंटू 2 42 होता है लेकिन माइनस का आएगा। ठीक, उसके बाद x इंटू -1 माइनस एक्स हो जाता है, 52 इंटू 0 0 हो जाता है, फिर y इंटू 1 y हो जाता है, फिर 11 इंटू 2 22 हो जाता है। सही है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, समेशन एफ आई यू आई को लिखेंगे, सबको ऐड कर दो। अब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, y और माइनस एक्स को बाद में लेंगे, पहले इन दोनों को देखो, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, इन दोनों से क्या मिलेगा, 6 + 2 8 और 7 + 4 कितना होता है, 4 + 3 7, -78 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, और यहाँ से क्या है, प्लस का 22 है, तो -78 और प्लस का 22 कितना मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, माइनस का 78 है और प्लस का 22 है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा 8 - 2 6 और 7 - 2 5, -56 हो जाएगा। चेक कर लेना भाई। ठीक, यस, यानी कि नंबर में तो मिलेगा आपको क्या, -56। ओके, और साथ में क्या बचा आपके पास, तो जवाब है आपके पास बचा, ध्यान से चेक कर लेंगे, माइनस का एक्स प्लस का वाई, तो माइनस का एक्स और प्लस का वाई। ठीक, तो ये बन गया समीशन एफ आई यू आई आपका। ओके, अब हम बनाएंगे क्या, समीशन एफ आई। तो ध्यान देना जरा, समीशन एफ आई, एक तो समीशन एफ आई क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 150 है ना, और एक हम लोग निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इन सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा समीशन एफ आई ऐड करिए फटाफट, देखो कितना हो जाएगा, 12 21 52 11 और साथ में बचेगा x + y, तो x + y को चलो पहले ही लिख लेते हैं, x + y पहले ही, और नंबर्स को ऐड कर लो, तो नंबर क्या क्या है आपके, 12 21 52 11 है ना, 12 21 12 21 52 है ना, और 11, इनको ऐड कर लीजिए। चलिए, 2 + 1 3, 3 + 2 कितना होता है 5, 5 + 1 6, चेक कर लेना, 2 + 1 3 6, बिल्कुल सही है। ठीक है, सबको ऐड करना है, 2 + 1 3, 5 + 3 8, 8 + 1 96। ओके, तो इस तरीके से कितना आ गया आपके पास यहाँ 96। अब सुनो ध्यान से, ये भी समीशन एफ आई, 150 भी समीशन एफ आई, दोनों को इक्वेट कर देंगे। कहने का मतलब है कि ये जो आया आपका क्या, x + y और प्लस 96, इसको इक्वल रखेंगे किसके, 150 के। अब यहाँ से x + y में एक इक्वेशन बना लेंगे, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 150 - 96 कितना बचेगा, 150 और -96, 10 - 6 4, और यहाँ बचेगा 14 - 9 5 54। ठीक, सही है, तो यहाँ से कितना हो गया 54, तो x + y = कितना हो गया 54। तो x और y में एक इक्वेशन तो यहाँ से बनी, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, स्टेप डेविएशन का। ओके, तो चलिए अब हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे और देखते हैं क्या होता है। ये x + y है यहाँ पे, ओके y। ठीक, चलो, तो मीन का फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन से, x बार = a और समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई और इनटू में h। ठीक, तो x बार कितना है, मीन कितना है देख लीजिए जाके, मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है 91 है ना, तो x बार मीन की जगह 91 रखेंगे, = अज्यूम मीन कितना माना है, अज्यूम मीन है 105। ओके, तो a की जगह कितना रखोगे 105 और प्लस समीशन एफ आई यू आई की जगह कितना रखेंगे, -56 -x + y। ठीक, तो इसकी जगह क्या रखा, -56 -x और प्लस y, और अपॉन में समीशन एफ आई कितना है चेक कर लीजिए। समीशन एफ आई आप ये वाला नहीं रखोगे, एक्स और वाई वाला, आपको डिफिकल्ट पड़ेगा क्वेश्चन करना, आप ये वाला रखोगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो कितना रखेंगे 150, और इनटू में h, h कितना है चेक कर लीजिए, h है 30। ओके, तो h है 30। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, कैसे करोगे, 105 पहले इधर आ जाएगा, तो 91 - 105 आंसर आएगा नेगेटिव में। ठीक, कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, 105 में से 91 माइनस करो, 5 - 1 4 और 10 - 14, तो माइनस का 14 हो जाएगा, = अब ध्यान दो, ये 0 से 0 गया, 3 1 जा और 3 5 जा, नीचे बचेगा 5 और ऊपर बच रहा है, इस प्लस से कोई मतलब है नहीं, ब्रैकेट में बच रहा है -56 -x और प्लस y, और नीचे कितना बच रहा है 3 5 जा 15 होता था है ना, तो नीचे बच रहा है 5, ये लीजिए। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, कैसे देखो, ये 5 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, करेक्ट। ओके, तो 14 × 5 70, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, यानी कि -70
इज इक्वल्स टू में -56 बचा यहाँ और -x और +y बचा। ठीक, अब ध्यान दो, ये -56 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, -70 और +56 कितना होता है 14, माइनस का 14 बचेगा। तो माइनस का 14 इज इक्वल्स टू ये माइनस का x बचा और प्लस का y बचा, ये लीजिए। सही है, तो आपके पास इक्वेशन एक और आ गई, कौन सी, ये देखिए, -x + y इज इक्वल्स टू -x और +y इज इक्वल्स टू कितना है -14 है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को उठा के सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो चलिए न्यू पेज पे चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y इज इक्वल्स टू 54। ठीक, तो x + y इज इक्वल्स टू 54, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, चेक कर लो। सेकंड -x + y इज इक्वल्स टू -14 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को सॉल्व करेंगे, कैसे करोगे, उठा के ऐड कर दो डायरेक्टली दोनों को। तो एडिंग 1 and 2, तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y इज इक्वल्स टू 54 और सेकंड इक्वेशन क्या है, -x + y इज इक्वल्स टू कितना है -14। ओके, ऐड करेंगे तो ये x से -x कट जाएगा, y + y 2y हो जाता है। और ध्यान दो, इसको ऐड करोगे का मतलब है 54 - 14 करोगे, 4 - 4 0, 5 - 1 4, 40, 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया 40/2 कितना होता है 20, और ये वैल्यू ले जाके रख दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y बराबर कितनी 54। ठीक, और y की जगह 20 रखोगे तो यहाँ से x + 20 इज इक्वल्स टू 54, ये 20 उधर जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 54 - 20 कितना होता है 34। तो इस तरीके से बच्चों आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, वैसे बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही आंसर है। x 34 है और y कितना है 20 है, कर लीजिए।